जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और फॉरेस्ट और सिविल का जो जानलेवा कट ऑफ निकाला गया है वो देख करके आपकी आँख दंग रह जाएंगे आप। और मज़े की बात यह है कि उसको केवेट फिर से लगा दिया गया है आयोग ने। केवेट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केवेट क्या है। अब ये कट ऑफ देख करके कई लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे कि ये किस तरीके से कट ऑफ बनाया भाई आप लोगों ने। कट ऑफ देखेंगे तो फिर आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आएगा। और इसके पहले दो तीन चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि अगर 2021 का कट ऑफ इन लोग या फिर रिजल्ट ये लोग अगर अभी डाल देते हैं तो फिर सबसे बड़ा गेम फंस जाएगा कि भाई जिसका 2019 का मेंस है और 2021 का भी मेंस है, अब इन लोग का क्या होगा भगवान ही मालिक है। क्योंकि आपको पता है कि 70% सिलेबस तो सेम है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन 40% सिलेबस या 30% सिलेबस का क्या करोगे, इसके बारे में बात पता नहीं क्या है, एक महीने में कैसे क्या होगा। ऐसे बहुत सारे टेंशन आप लोग ले सकते हैं। खैर जिन लोग का नहीं हुआ सिलेक्शन उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग दुखी मत होइए, ठीक है। कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया है और पहले कट ऑफ देख लेते कि क्या हो जाएगा। और इसके पहले मैं दो तीन बात ऑलरेडी बता चुका था कि भाई अक्टूबर में अगर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, जो कि हो गया और ये चीज़ आ गई। और 87 प्लस 13% का भी बोल चुका था मैं कि इसमें ये जो चीज़ है टोटली असंवैधानिक है। इस प्रकार से चीज़ें की जाएगी तो ये टोटल आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो मैंने कहा था कि 2023 तक सिर्फ और सिर्फ भर्ती फंसा के रखने का काम है, और वो चीज़ हो ही रही है। और आपको दिख भी रहा है कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है कि भाई प्रोविजनल में डाल दे किसी को और किसी को आपने पार्ट ए में डाल दिया। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्या बताए, 77 कट ऑफ जाता है क्या अगर आपने चार क्वेश्चन गलत कर दिए। एक तो आपने 96 में से 77 कट ऑफ निकाला, 96 में से एटलीस्ट 72 73 निकालना था, इतना तो मैक्सिमम ही हो जाता। फिर भी आपने 77 निकाल दिया, ठीक है इसको तो छोड़ दीजिए, पहले अपन रिजल्ट देख लेते हैं। और कि 4 पीडीएफ है ऑलरेडी, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल चुका हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, कीज टू सक्सेस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, कीज टू सक्सेस SUCCESS सक्सेस, और फिर अंडर स्क्रॉल MPPSC सर्च कर लीजिएगा। ये लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन एक एक करके देख लेते हैं, फॉरेस्ट का भी देखेंगे और सिविल का भी देखेंगे। पहले अपन सिविल का देख लेते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि जबलपुर से अभी हम लोग वापस लौटे हैं और उसमें तो थोड़ा सा आपको पता है कि महायुद्ध चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, तो आहुति देने गए थे और आहुति दे के आ गए हैं। निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि भाई ये 20 तारीख का इन्होंने विज्ञप्ति है और ये सब चीज़ें निकाल दी गई कि भाई हमने ऑलरेडी कट ऑफ मार्क्स वाला देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। तो जनरल का देख लीजिए भाई, UR जिसको बोलते हैं, दोनों अंतर है वैसे लेकिन UR बोल रहे हैं इसको, ठीक है। UR मतलब अनरिजर्व, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ओपन और फीमेल का सेम हो गया। ये कैसा हो सकता है, आपको सोचिए देखिए समझिए क्या चीज़ बनाई जा रही है। और फिर SC ST OBC और EWS, ये देखिए ज़रा कट ऑफ, आप लोग कट ऑफ देख करके काफ़ी दुखद है ये सब किस प्रकार से की चीज़ें की जा रही है आप लोग के साथ। दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक, ये कट ऑफ देख करके भी आप लोग को जो स्कोर कार्ड निकाला होगा आप लोग उसको देख करके भी ये समझ जाएंगे आप लोग का कि निकला कि नहीं निकला। क्योंकि कई लोग का जो रिजल्ट देखना होता है रोल नंबर ढूंढते हैं तो उसमें हार्ट बीट पड़ जाती है, ये सब चीज़ें होती है उनके साथ। और इसमें प्रोविजनल की बात करें तो प्रोविजनल का कट ऑफ जो गया है 73 गया है और 77 गया है मेन लिस्ट का, ठीक है। तो जिनके 80 से प्लस थे वो लोग ऑलरेडी मतलब 77 प्लस थे तो ऑलरेडी पार्ट ए में, पार्ट बी में 73 वाला है। तो फिर ये वही हो जाता है कि 27% वाला जो रिजर्वेशन है, कोर्ट अगर 14% देंगे तो फिर वो वाली चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, है ना। तो 14% ही होने वाला है, तो फिर ये अनरिजर्व वाले रह जाएंगे, OBC वाले मैक्सिमम संभावना है कि बाहर हो सकते हैं। तो ये कट ऑफ लिस्ट थी। अब इसके बाद रोल नंबर की लिस्ट भी बता देता हूँ। ये कट ऑफ से ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिजल्ट, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं उसको, है ना। ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। ये हो जाएगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का, और 2020 का जो मेंस हुआ है ना उसका भी प्रीलिम्स का रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद मेंस का फिर से रिवाइज होकर के ये सब तमाशा हो रहा है। और आप इस बच्चे पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्या करें क्या नहीं करें पूरा समझ में नहीं आ रहा। जिन लोग का 2018 तक सिलेक्शन हो गया था वो लोग अभी बढ़िया सुख चैन से जी रहे होंगे, और उन लोग को ये चीज़ें पता चल भी रही होगी तो वो काफ़ी मन में ही दुखी होंगे आप लोग के लिए कि हमारे भाई, छोटे भाई बहन मित्र के साथ क्या चीज़ें हो रही है। इससे अच्छा तो साला मध्य प्रदेश में पैदा ही नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं आप लोग को, कई बार आते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। आपके साथ जो चीज़ें हो रही है उस हिसाब से तो ऐसे सोचना भी कुछ गलत नहीं हो जाता, कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्रोध में आवेश में आकर के ऐसे विचार आ जाते हैं,
ठीक है। तो भाई पद देख लीजिए, इतने पद थे टोटल, 290 पद थे, इसलिए कट ऑफ भयंकर ऊपर चला गया। 571 पद थे 2019 में, अभी 290 पद थे। तो 68 किसके कितने पद थे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और उसके ऊपर पद के ऊपर बात न कर करके अपन यहाँ देखेंगे पार्टी में कितने लोग सेलेक्ट किए इन्होंने, यूआर के 1926 और टोटल किए 6509। ये हो जाएगा पार्ट है, मतलब मेन लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं अन्य कैटेगरी के कितने शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो जो 6509 लोग हैं उन लोग के रोल नंबर ये रहे, और यहाँ से आप जा करके सर्च कर सकते हैं, सर्च करना चाहे तो उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा। कट ऑफ फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो जिनके कट ऑफ के ऊपर है वो लोग की लिस्ट यहाँ पर है 6000 लोगों की। और उसके बाद जो पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 की लिस्ट भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, एक मिनट। तो ये 6509 लोगों की लिस्ट है, लास्ट रोल नंबर दिख रहा है जिसका भी है वो। और ये फिर पार्ट बी आया है, यहाँ पर 20 गुना लोग ले लिए गए, समान अंक प्लस 20 गुना, 15 गुना ले लेते हैं लेकिन 20 गुना ले लिए यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि 87 प्लस 13 वाला केस चल रहा है, जो कि टोटली फालतू की बात है। ये क्या चला रहे हो यार, 87 13 होता क्या है, क्यों चला रहे हैं ज़बरदस्ती, क्यों बर्बाद कर रहे हो। 100% के ऊपर जब आपने फॉर्म अप्लाई करवाया है तो 100% के ऊपर ले लीजिए ना। हाईकोर्ट बोल चुका है जब 14% के ऊपर अंतरिम आदेश ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर आप ये सब करने का औचित्य क्या है। ज़बरदस्ती का परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट बी में वो 2290 यूआर के है, ओबीसी के 1712, कुल हो जाएंगे 4002। ठीक। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो रोल नंबर सर्च करेंगे तो कभी आपको झट से दिख जाएगा कि भाई आपका कहाँ पर है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि आपका प्रोविजनल में है कि मेन लिस्ट में है। ठीक है। और फिर प्रोविजनल क्यों है आपको बता दिया गया कि भाई रिजर्वेशन का जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है और सरकार को पूर्णतः आदेश नहीं दे दी जाता हाईकोर्ट के द्वारा, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो 2019 का मामला भी सेम फंस गया, 20 का आने वाला है, उसका भी वेट कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। 2021 का दे दिया है। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई कि जो 2019 वाले हैं जिनका इंटरव्यू था उनको जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में देना है। 2021 का जिसका मेंस है उसको फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में देना है। एक महीने में आपको मेंस निकालना है 21 का। तो आप पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ पुराने, उसी को देखिए, अन्यथा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप समय नहीं है आप लोग के पास भी। ठीक है। और वीडियो ना देखें, किसी के भटकावे में ना आए। सिर्फ और सिर्फ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ जिनका मेंस है उसको लिए, कि भाई देखिए, अगर आप लोग एकदम फ्रेशर है, आपको कुछ नहीं आता है ना, तो फिर नोट्स होने चाहिए। अब बोले जाए कि भाई अभी तो समय नहीं है नोट्स का, तो क्या करोगे। देखो बात ऐसी है कि बुकलेट से पढ़ो, चाहे किसी की पीडीएफ से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, वैसे भी काम नहीं होना है, किसी भी तरीके से काम नहीं होगा। बुकलेट से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, पास होगे नहीं, वैसे ही बोल रहा हूँ, डिमोलेस नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। ठीक है। तो नोट्स बनेंगे तभी काम हो पाएगा। तो नोट्स बनाने के लिए आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना घंटा लिख पाएंगे दिन में। अगर आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी लिख रहे हैं तो ये समझिए कि वो टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है। क्योंकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ से, आपकी स्पीड में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। 1 मिनट में 1 लाइन से मतलब कितने शब्द लिख लेते हैं ये देखिए, 1 लाइन में कितने वर्ड से लिख रहे हैं वो देखिए। ये सब चीज़ें अभी से एनालिसिस करके चलेंगे तो नोट्स बना लीजिए तरीके से। अभी 2 महीना है। ठीक है। 1 महीने तक बढ़िया से पूरे नोट्स बना लीजिए, पूरा सिलेबस का। ठीक है। बना सकते हैं, कैपेसिटी है आपकी तो कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, उस चीज़ का नोट्स बना लीजिए, या फिर जो चीज़ आपको टफ लगता है कि यार यहाँ से ये चीज़ नहीं हो पाएगी मेरे से, तो फिर उसका नोट्स बना लीजिए। बाकी चीज़ें के नोट्स मत बनाइए। जैसे पेपर 4, 5 और 6 का नोट्स बनाने का आवश्यकता होता ही नहीं है। बात है पेपर 1, 2 और 3। ठीक है। जिसमें 3 और 1 बहुत लेंदी होता है, इन लोग को खींच पाना बहुत मुसीबत का काम है। तो क्यों ना 1 और 3 के ऊपर ही पहले काम कर लिया जाए। तो 1 और 3 के ऊपर जो काम करेगा, देखिए बात ये होती है कि भाई 300 का तो गेम सभी जगह है, लेकिन पेपर 3 में 200 तक खींच लेते हैं जिसका मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे हिस्ट्री का कोई माँ बाप नहीं है, पॉलिटी में फिर भी आप लोग खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर 1 और पेपर 3 बहुत तकलीफ देता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी में आना चाहिए। खुद से एनालिसिस भी कीजिए, आपको अपने आप को बनाना है तो देखिए 10 लोगों के वीडियो देखिए, उसके हिसाब से अपना खुद का कैलेंडर बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे काम किया जाना चाहिए। पूर्णतः किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, कोई भी आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप अपने आप को कर सकते हो। 10 लोगों के वीडियो देखिए, 10 बातें जानिए, 10 बातें जानने के बाद वो बातें आप लोग के लिए कितनी वैलिड है, कितनी बेनिफिशियल है, वो सब देख करके ही काम करें। ठीक है। किसी के भी बहकावे में ना आए। देखिए, किसी जगह आप 1.5 लाख रुपए देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ठेका ले लिया आपका कि आपको सिलेक्शन दिलवा के मानेगा। बात ये होती है कि अगर आप में एबिलिटीज है, आपको करना है और कर सकते हैं, और मेहनत करने की आप में क्षमता है कि भाई मेहनत कर लेंगे, याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख के देख लेंगे। जब तक ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, 2 लाख के 7 लाख भी दे देंगे, 7.5 लाख भी दे देंगे, तो भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। वरना आप सेल्फ स्टडी के दम पर भी सेलेक्ट हो जाएंगे बिना पैसे दिए।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सब मेहनत का तरीका होता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, जोड़ा है, उन लोगों को सिखाया जा रहा है। अब कोई भी एडमिशन वहाँ पे नया नहीं होगा, वैसे तो काफ़ी बंद कर दिया है पहले ही कि न्यू एडमिशन वहाँ पे टोटली बंद है। और ये जब मेंस कंप्लीट हो जाएगा 2021 का, ठीक है, 2021 का मेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से कोर्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है और आंसर राइटिंग के दम पर ही नोट्स मेकिंग भी सिखाई जा रही है। मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है वो नोट्स के फॉर्म में बनेगा, नोट्स में भी वो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन और आंसर, तो वो सबसे सॉलिड हो जाता है क्योंकि रिवीजन बहुत कम समय में हो जाता है। अन्यथा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए आपको 1-2 महीने में कम से 3 बार रिवाइज कर लोगे। तो ये आपका 2021 में फरवरी मार्च से हम लोग जो कोर्स नया लॉन्च करेंगे, वहाँ से जिसको ज्वाइन करना है 2022 के लिए कर लीजिएगा, 22 और 23 के लिए। अभी कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी के पास समय कम है। और अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट सीरीज लेना है ले लीजिए, किसकी नाम के पीछे भागेंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज़ मेरी तरफ से सुझाव ये है, नाम के पीछे ना भागे, 8-10 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज ना ले, 8-10 हज़ार से कोई फायदा नहीं होता। मेहनत करनी आनी चाहिए, मेहनत कर सकते हो, सही सुझाव मिलेगा, सही आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी डिमांड पूरी करेंगे तो ही पास हो पाएंगे, ऐसे किसी भी तरीके से पास नहीं होंगे। 50 बार भी अगर आयोग आपको मौका दे दे रिमेंस का तो भी आप पास नहीं होंगे, अगर आपको तरीका ना पता हो तो। तरीका सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को ढालिए, पता कीजिए, लोगों से मदद मांगिए, लोगों से मदद मांगने की कोशिश कीजिए, अपना ईगो साइड में रखिए। जब तक हेल्प नहीं मांगेंगे तब तक हेल्प कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हम्बल बनिए, लोगों की मदद करना सीखिए, लोगों से मदद लेना सीखिए। जब तक ये सब नहीं करेंगे, अकड़ में रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था, ये हो गया SES का। और अब स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ देख लेते हैं और उसके बाद उसका कितने पद थे और कितने लोग का सिलेक्शन हुआ वो भी बता देते, ठीक है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, परीक्षा परिणाम दे दिया गया भैया। यहाँ पे कट ऑफ देख करके फिर से लोगों की आंखें फट जाएगी कि 314 नंबर का कट ऑफ क्या होता है। फॉरेस्ट का मेन लिस्ट का कट ऑफ है 314, ठीक है, मेन लिस्ट का तो, लेकिन सेकंड जो पार्ट भी है उसका भी कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कट ऑफ भी बहुत ऊपर चला गया। यहाँ पे UR का कट ऑफ 314, SC ST का 290 276, OBC का 300 और EWS का 306, ठीक। और यहाँ पर दिख रहा है कि भाई प्रावधिक में 304, तो यहाँ पर भी कई लोगों का गेम हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, जिन लोग का हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 1-2 दिन का रिलैक्स लीजिए, अगर किसी का किस में भी नहीं हुआ है तो रिलैक्स लीजिए, 1-2 दिन में बिल्कुल पढ़े ना, कुछ भी ना करें, परेशान ना हो, खुद से बात करें, चीज़ें देखें, लिख के देखें कि भाई कहाँ क्या मिस्टेक हुई थी, कैसे फेल हो गए, क्या कारण रहे थे उसके। ये सब मिस्टेक डायरी का बनाने का 1000 बार बोल चुका हूँ मैं अपने वीडियोस में। मिस्टेक डायरी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। गलतियाँ दिमाग में रख लेंगे, सोच लेंगे कि हाँ दिमाग में तो रहती है, लेकिन वो खुद ही आप ही आज की बात कर लीजिए, अगर आपने आज दिन भर में जो भी बात की, कल दोपहर में आप सोचिएगा कि कल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने की थी और वो आपको याद आ रही है क्या। अगर 10 बात की थी, 10 में से आप 10 क्या 5 भी याद कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए मिस्टेक डायरी बनाइए, उसी से काम होगा। और यहाँ पर इसका फिर देख लेते हैं किसने कितने लोग का क्या क्या हुआ, ठीक है। तो भाई तहलका तो मच चुका है, देख लीजिए यहाँ पे UR SC ST OBC के कितने पद थे, टोटल 63 पद थे। इस वजह से कट ऑफ ने सारी सीमाएं तोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर 20 गुना प्लस समान अंकों में लिया गया। 1206 लोग का सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, कॉन्ग्रेचुलेसन। और कैसे क्या करना है फॉरेस्ट के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ जा कर के देख लेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। 250 नंबर तो मिनिमम उस वीडियो से आएंगे आपके। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेस्ट की सिलेक्शन के लिए चाहिए होगा। जनरल की बात कर रहा हूँ 250 के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये 30 नंबर का 250 में जो वीडियो डाला है वहाँ से मिलेंगे आपको। और 30 नंबर का दोस्त आपको ही करना है, कहीं से भी कीजिए। 30 नंबर लाएंगे तो जनरल वाले पास हो जाएंगे, ठीक है। मेंस की बात करो फॉरेस्ट का। और 250 नंबर तो फिक्स है OBC के लिए, तो यहाँ पे 20 नंबर लाते हैं OBC वाले इसकी प्लस, तो OBC का हो जाएगा। और SC और ST के लिए यहाँ पर अगर 10-15 नंबर ला लेते हैं एक्स्ट्रा इसी में, मतलब 265 तक ला लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो 250 के लिए आपको वीडियो डाल दिया गया है फॉरेस्ट का, वो जाकर के देख लीजिएगा। ये रोल नंबर की लिस्ट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा, ग्रुप में इसके PDF डाल दिए गए, ठीक है। और प्रावधिक में जो है टोटल कितने अभ्यर्थी थे, 289, 280, OBC के 569 टोटल हो जाएगा। और उसके भी रोल नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, कितनी सारी गलत चीज़ें हो रही है। कौन आपके लिए बोलेगा, कौन आएगा ऐसा देवता देव मानुष जो आपके हित में काम करेगा। और आपके लिए जो 2023 तक, तो अभी तक तो पूरा अंधकार ही दिख रहा है, 2023 तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये जो चल रहा है 87 13 13 वाला, यही गेम चलता रहेगा और इसी में लोगों की ज़िंदगी पिसती रहेगी। और
समझदारी क्या होगी इसमें पता है? समझदारी ये होगी कि व्यापम, ठीक है, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ जिसमें घोटाले होते रहते हैं। व्यापम हो गया या अदर स्टेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी प्रकार की कोई जॉब आ रही है अगर मिल रही है ना तो उठा लीजिए। बैंक हो, कोई भी छोटी सी जॉब है अगर वो मिल रही है तो पहली फुर्सत में जॉब उठाइए भाई, छोटी सी छोटी जॉब। उसके बाद ये पीएससी वीएससी के चक्कर सोचिएगा। अब पीएससी वो पीएससी रह नहीं गया है, एमपीपीएससी का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पीएससी के ने अपना जो वास्तविक रूप था वो खो दिया है। तो आपका जो मोटो होना चाहिए आपकी डेट में, अभी जिसका मेंस है वो तो मेंस दीजिए अच्छे से बढ़िया पढ़ के तरीके से, ठीक है। और जो लोग का नहीं हुआ उसके लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग निराश ना हो भाई, पीएससी के चक्कर में तो ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे भाग जाइए, बात यह है कि अभी जो समय है ना तो अपन दूसरी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि भाई ये मान लीजिए कि पटवारी के पद भी आने वाले हैं ना। पटवारी क्या हो गया, एमपीएसआई का आएगा तो बोल रहा हूँ, संभावना तो पटवारी की ज़्यादा, एमपीएसआई के तो मैं नहीं बोल सकता कि आएंगे, ठीक है। लेकिन पटवारी के तो बोला जा सकता है कि पटवारी आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, इस टाइप के पद आ रहे हैं। ग्रुप 2 ग्रुप 4 ग्रुप 5 के पद तो आए गए हैं, लेकिन कितने आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, वो कोई पद होते क्या, ठीक है। तो इतनी बड़ी बेरोजगार जनसंख्या है और फिर उसमें इतने छोटे छोटे पद आते हैं, मतलब छोटे छोटे पद मतलब कम संख्या में पद आते हैं। तो समस्या यही है, एक तो आप अच्छे से बड़े पद निकालते नहीं हो, ढेर सारे पद अगर 1000 निकाले तो फिर बात भी हो। तो पटवारी के लिए आप तैयारी करें भाई, पटवारी में दम से कर लीजिए, कुछ समस्या नहीं होती। 20 नंबर का मैथ्स होता है, जिसको डर लगता है, गर्ल्स को खासकर, और बॉयज़ को भी कभी कभी, जो बॉयज़ अदर मतलब जो जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहता उनको डर लगता है यहाँ से। तो 20 नंबर का गेम है, बाकी तो फिर आप खींच सकते हैं 80 नंबर, ठीक है। बात ये हो गया 80 + 20 मतलब 100 हो जाता है। तो 20 में से अगर आप 10 कर लेते हैं मैथ्स में, और ये 80 जो जीएस वीएस सब मिला करके, हिंदी हिंदी मिला करके, यहाँ से अगर आप 70 खींच लेते हैं ना तो आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है। तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, उस हिसाब से कड़ी मेहनत कीजिए भाई। अब तो कड़ी मेहनत का काम है ना। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है, आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए तो बहुत दुख की बात है, क्या बोले उसके लिए, जितना बोले उतना कम है। लेकिन फिर भी अभी तो अपन एक ही काम कर सकते हैं, अपने को एक ही है कि जॉब मिल जाए सरकारी, जिसको भी सरकारी तैयारी कर रहा है सरकारी जॉब मिल जाए और आगे बढ़ जाए। ये सब पचड़े में जब आ गए हैं, कूद गए हैं, तो इससे निकलना भी आपका ही है। देखिए बिना छोड़े बिना लिए तो निकलना अच्छी बात नहीं होगी कि भाई हमने इतने साल दिए फिर अब नहीं रहा जाता है, ये सब नहीं किया जा सकता, अब छोड़ो हम जाते हैं। हम तो ऐसा ना करें, जो सोच के आए उसे पाइए और मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कट ऑफ ऊपर जा रहा है बहुत तो मेहनत बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, ठीक है। मेहनत बढ़ाने के लिए आप अपना खुद से आत्म विश्लेषण कीजिए कि भाई कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पर कौन से टॉपिक में नंबर खींच सकता हूँ, ये सब आपको ही देखना पड़ेगा, कोई आकर के नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। अगर इतनी सारी बातों में कुछ काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो के लिए और जानकारी के लिए कोशिश करेंगे कि मेंस जब हो जाएगा उसके बाद से हम प्रीलिम्स का फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई टेस्ट सीरीज तो करवाते हैं हम फ्री फोकट में, ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं होता, पैसे से बहुत ज़्यादा हम मतलब रखते भी नहीं है। हम जो सिखा भी रहे थे वो 1000 रुपये की फ़ीस में सिखा रहे थे, और 1000 रुपये कुछ होते ही नहीं है। यहाँ तो आप 7000 रुपये टेस्ट सीरीज़ में देते हैं, और 1000 में तो मैं पूरा आपका सिलेबस सिखवा रहा था, वो 1000 को बढ़ा करके हम भी अब कोशिश करेंगे कि बढ़ा दें, ठीक है। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी जाएगी मार्च से, मार्च 2023 से, है ना। तो जो प्रीलिम्स वाले हैं अभी से एक काम कीजिए, प्रीलिम वाले जिनको प्रीलिम निकालना है अच्छे से, जिनको चाहिए कि भाई 75+ नंबर ही लाना है किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, तो एक ही काम करो, ये सोचो कि आपका मेंस है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मेंस है, सभी का मेंस है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग फेल हुए उसका भी मेंस है, जो लोग पास हुए उसका भी मेंस है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है इस बात को समझिए। अब इसके लिए आपको पता है कि 10 यूनिट है, 10 सब्जेक्ट है, और 10 प्रकार की बुकें पढ़नी है। तो ये 10 प्रकार की जो बुक है उसमें डेप्थ में कहीं से क्वेश्चन 20 आ जाते हैं, और ये 20 क्वेश्चन है 80+20, ठीक है। अब ये 20 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बनते, और ये 80 में से आप करते थे 10 से 15 सिली मिस्टेक्स, तो यहाँ से गेम हो जाता है आपका ख़त्म। मतलब आप आ जाते हो, मैक्सिमम लोग आते हैं 60 से 70 के बीच में आपकी गाड़ी फंसती है। तो 60 से 70 के बीच में आप ला ही रहे हैं किसी भी तरीके से, आपके इतने नंबर तो आ ही रहे हैं 60 से 70 के बीच में। अब गाड़ी फंसानी है आपको 15 से 20 क्वेश्चन और सही करने हैं किसी भी तरीके से, तो ये कैसे होंगे, इसके लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि भाई कहीं से अगर कोई कॉन्सेप्चुअल अगर कुछ पूछ लिया गया तो वो मुझसे बनना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, अच्छे से पढ़िए। ये मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, मेंस है आपका, इसका मतलब यही था कि जो लूसेंट का पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, है ना, लूसेंट का जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लूसेंट से ना पढ़े, आप उठाइए किसी अच्छे बुक को, जैसे कि भाई लक्ष्मीकांत सर की बुक उठा लीजिए, उसको तरीके से अच्छे से पढ़िए मेंस के हिसाब से, कि ये समझिए कि मेरा 3 महीने मेंस है और अब मैं इसको कैसे लिखूंगी कैसे करूंगी,
है ना, उस हिसाब से काम कीजिएगा। तो फिर ये सब जो इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है ना वहाँ से, उसको सीधा लूसेंट में गोद दीजिए। उसमें लूसेंट को इतना काला पीला कर दीजिए कि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये लूसेंट कोई चीज़ थी। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं वो लूसेंट उसकी कोरी नहीं होगी, ये चीज़ आप जान लीजिए। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उसकी लूसेंट कभी भी कोरी नहीं मिलेगी, और जिसकी कोरी लूसेंट है वो ज़्यादा मेहनत करता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक यही चीज़ है जो मान्य है और जिससे किया जा सकता है कम समय में। लेकिन अगर इसमें आप सभी जैसे हिस्ट्री का कोई अच्छी बुक स्पेक्ट्रम का डाल दिया, पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत का डाल दिया और इकोनॉमी का आपने भाई लूसेंट या फिर अपना रमेश सिंह से डाल दिया, ऐसे सभी सब्जेक्ट का अगर ऑथेंटिक बुक से डाल देंगे ना कंटेंट, तो एक तो संभावना ये नहीं होगी कि आपका जो क्वेश्चन डाला है आपने ऑथेंटिक जो प्रूफ होता है कि भाई इसका ऑथेंटिक सोर्स लाइए, तो आपने जो स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट पढ़ा तो वो यहाँ आप लिख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, और फिर आपकी संभावना बढ़ भी जाएगी कि 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके सही हो। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं बता सकता। नोट्स बनाओगे अलग अलग, परेशान हो जाओगे कहाँ क्या क्या करोगे। जो लूसेंट है उसमें कर लो, या तो फिर लूसेंट को खोल लो और उसको निकालो बाहर, और हिस्ट्री के लिए खुद से अपने नोट्स बनाओ। बढ़िया स्टैंडर्ड बुक लाओ। स्टैंडर्ड बुक लिए बिना काम होगा नहीं भाई। अभी अगर नहीं लोगे तो मेंस में तो लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पहले ले लो। पहले लेने से फ़ायदा क्या होगा, नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो अगर ऐसे किसी प्रकार की कोई चीज़ें पूछ ली जाएगी, है ना, मेंस में, तो फिर वो मतलब प्रीलिम्स में तो वो बननी भी चाहिए। आपको कई सारे ऐसे वाक्य होते हैं पूछ ले जाते हैं मेंस में, कट प्री में, तो वो बनते नहीं आपसे। तो वो इसी कारण से नहीं बनते क्योंकि वो ऑलरेडी मेंस में पढ़े नहीं थे आपने। अगर पढ़े होते तो बना लेते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो जो बताया गया है उसके ऊपर ज़रूर काम करें। काम करेंगे तो आप ही का भला है। हमारा तो काम ही है आप लोग को गाइड करना। आपको ठीक लगे तो कर लीजिए, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।